ब्लैक थ्रोन मैंशन का एक कमरा जहां सूरज की रोशनी बहुत ही मुश्किल से पहुंचती थी। कमरे के अंदर से किसी लड़की की रोने की आवाज़ें आ रही थीं। उसकी रोने की सिसकियां पूरे मैंशन में गूंज रही थी। कमरे के अंदर सना नाम की लड़की थी जिसके हाथों पैरों को जंजीरों से बांधा गया था। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे और उसकी आंखें रो रो के पूरी तरह सूज गई थी। शरीर किसी कांटे की तरह हो गया था। वो अपने सामने बैठे आदमी से अपनी जान की भीख मांग रही थी। वो आदमी ब्लैक वेनम गैंग का लीडर था। ब्लैक वेनम गैंग बैंकॉक शहर का सबसे बड़ा गैंग था जो खून खराबा, मारपीट और ड्रग्स स्मगलिंग जैसे कामों में आगे रहता था। शहर में वेनम गैंग की बहुत सारी कंपनियां चलती थी। ब्लैक वेनम गैंग को 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था ताकि लोगों की मदद करी जा सके और समाज में सुधार किया जाए। लेकिन जैसे जैसे गैंग को दूसरी जनरेशन के लोगों को सौंपा गया, नए लीडर्स ने आके गैंग के रूल्स को चेंज कर दिया गया। अब ये गैंग 3rd जनरेशन के लोग हैंडल करते हैं और वेनम गैंग पूरे बैंकॉक में फेमस था। वेनम गैंग के पहले लीडर का नाम है अभिषेक मार्ते, दूसरे लीडर का नाम है यूवी और तीसरे लीडर का नाम है अविनाश। इस समय अभिषेक इस गैंग को हैंडल कर रहा है क्योंकि बाकी के 2 लीडर अपने किसी काम से विदेश गए हैं। अंडरवर्ल्ड में अभिषेक को एक हर्टलेस पर्सन और डैशिंग पर्सनैलिटी से जाना जाता है। अभिषेक के अंदर दया की भावना बिल्कुल नहीं है। उसके सामने अगर कोई रोता और गिड़गिड़ाता है तो उसे बहुत ही मज़ा आता है, खून खराबा जैसे उसके लिए कोई गेम की तरह हो। वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और गुस्सा वो तो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं संभाल सकता। पूरे अंडरवर्ल्ड में वो फेमस है इसी पर्सनैलिटी से। लड़कियां भी उस पर बहुत फिदा है, उसके सामने लड़कियों की भीड़ लगी रहती है। अभिषेक ने सना को कैद करके रखा हुआ था क्योंकि सना रोहित की गर्लफ्रेंड थी। रोहित अभिषेक के अंडर गैंग में काम करता था, लेकिन किसी लफड़े के कारण रोहित ने अब गैंग की इन्फॉर्मेशन दूसरे गैंग को दे दी थी और उसके बाद से वो अंडरग्राउंड हो गया था। काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद अभिषेक को सना के बारे में पता चलता है जिसके वो बहुत करीब था। इसलिए अभिषेक ने सना को कैद कर लिया था अपने अंडर ताकि रोहित की जानकारी ले सके। लेकिन सना को रोहित के बारे में कुछ नहीं पता था। अभिषेक के इतने पूछने पर बस वो एक ही जवाब देती। उसके बाद अभिषेक ने अपना फ़ोन पकड़ाया और उसे कहा कि वो रोहित को कॉल मिलाए। सना के 2 बार ट्राई करने पे कॉल नहीं लगा। तीसरी बार जब उसने ट्राई किया तो कॉल लग गया। अभिषेक ने सना को इशारा किया कि फ़ोन को स्पीकर पे लगा के रखे। सना ने वैसा ही किया। कॉल की दूसरी तरफ से आवाज़ आती रोहित की, हेलो। रोहित की आवाज़ सुन के सना रोने लगती और दर्द भरी आवाज़ में कहती है, तुम कहाँ हो रोहित? इन लोगों ने मुझे बहुत मारा और मेरी बहुत बुरी हालत कर दी है। मेरे हाथों पैरों को जंजीरों से बांध के रखा और मेरे शरीर पे निशान बने हुए हैं। दूसरी तरफ से रोहित बोलता है, तुम टेंशन मत लो सना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। रोहित जल्दी से सना की लोकेशन को ट्रैक कर लेता है और अपनी गाड़ी को निकाल कर सना को बचाने के लिए निकल जाता है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। कॉल की दूसरी तरफ से सना फूट फूट के रोने लगती है और बोलती है, मुझे डर लग रहा है, तुम जल्दी आओ। सना इतना बोल ही रही थी कि बंदूक चलने की आवाज़ आती है और गोली जाकर सीधा उसके सिर पर लगती है। सना ज़मीन पे गिर जाती है और उसकी आंखों में दर्द के आंसू थे जो उसकी आंखें रोक नहीं पाई। कॉल पर रोहित को भी बंदूक चलने की आवाज़ आती है। उसके बाद कॉल को कट कर दिया जाता है। सना ज़मीन पे मरी पड़ी होती, उसके खून से पूरा फर्श खून खून हो गया था। उसके बाद अभिषेक सना को वैसा ही छोड़ के चला जाता है। अभिषेक मेंशन से बाहर निकलता है और अपनी कार में जाके बैठ जाता है। कार को ड्राइव करते हुए वो एक सुनसान सी जगह ले जाता है। अभिषेक कार के फ्रंट मिरर से बैक सीट पर देखता है जहाँ पर फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था। अभिषेक एक ग्रेवयार्ड पहुँचता है और कार से निकल के अपने साथ उस बुके को लेकर ग्रेवयार्ड पे जाता है। उसके बाद वो एक कब्र पे जाके खड़ा हो जाता है। उस कब्र पे मार्ते लुइस लिखा हुआ था। वो कब्र मार्ते नाम की किसी औरत की थी। अभिषेक उस कब्र पर जाकर उस बुके को रख देता है। आज बात कुछ अलग थी। उस कब्र पे किसी ने पहले से बुके रखा हुआ था। अभिषेक सोचता है उसके अलावा कौन इस कब्र पे आता है। वो कब्र असल में उसकी माँ की थी। 5 साल पहले अभिषेक के पापा अभिषेक और उसकी माँ को अकेला छोड़ के चले गए थे क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे और वो लड़की काफ़ी अमीर थी।
उसके बाद से उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील करने लगी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जांच करने के बाद पता चला कि अभिषेक की माँ को कैंसर है और उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। प्रेजेंट टाइम में अभिषेक अपनी माँ की कब्र के सामने खड़ा था और अपने बाप को गालियाँ दिए जा रहा था। गालियाँ सुनाने के बाद आसमान से बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। अभिषेक को गुस्सा आया और उसने दूसरा बुके उठा के फेंक दिया और कहता, मेरी माँ को मेरे अलावा और कोई नहीं प्यार कर सकता। जो चीज़ मेरी है उस पे सिर्फ मेरा ही हक है, मेरे अलावा उसको कोई और नहीं छू सकता। इतना कहने के बाद अभिषेक जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और कार को ड्राइव करने लगता है।